आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 6 वचन यानी नंबर। वचन क्या है आइए जानते हैं। वचन वह माध्यम होता है जिसमें हमें किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता चलता है। वह एक है या एक से ज्यादा का ज्ञान हमें वचन के द्वारा ही होता है। जैसे पहला है एक चिड़िया, अनेक चिड़ियाएं, एक तितली, अनेक तितलियां, एक लड़की, अनेक लड़कियां, एक गिलहरी, अनेक गिलहरियां। एक से मतलब एक है कि एक ही है और अनेक से मतलब वो एक से ज्यादा है। 2, 10, 4, 5 कितनी भी हो सकती है लेकिन एक से ज्यादा है। बाएं और दिए गए शब्द जिसमें चिड़िया, तितली, लड़की और गिलहरी से पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। दाईं ओर दिए गए शब्दों में चिड़िया, तितलियां, लड़कियां, गिलहरियां से पता चलता है कि ये संख्या में एक से ज्यादा है। तो ये किसकी वजह से पता चल रहा है हमें? वचन की वजह से। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे ही वचन कहा जाता है। कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है उससे हमें वचन का पता चलता है, इसे ही वचन कहते हैं। वचन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, यानी वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन वे वचन होते हैं जिसमें किसी संख्या के एक होने का बोध होता है, जैसे कि पेन, कुर्सी, किताब, लड़का, पेंसिल, कैमरा, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन वे शब्द होते हैं जिसमें हमें किसी वस्तु, आदमी, प्राणी के एक से ज्यादा होने का पता चलता है, वे बहुवचन होते हैं। जैसे पेंसिलों, कुर्सियों, किताबों, कैमरों इत्यादि, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन की सारणी दी गई है, आइए इसे जानते हैं। नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, रोटी, रोटियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, केला, केले, आँख, आँखें, जूता, जूते, माला, मालाएं, कमरा, कमरे, मेज, मेजों, कुत्ता, कुत्ते, गधा, गधे, पौधा, पौधे, लड़का, लड़की, चींटी, चींटियाँ, थैले, थैला, थैले, गाड़ी, गाड़ियाँ, ठेला, ठेले, महीना, महीने, समोसा, समोसे। इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि जो भी आदर सूचक शब्द होते हैं वे एक वचन होने के बावजूद भी उनमें हमें बहुवचन लगाना होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं पिताजी आ रहे होंगे। पिताजी एक ही है, हमारे पापा एक ही है, लेकिन फिर भी हमने उसमें होंगे शब्द का प्रयोग किया जबकि वो बहुवचन है। लेकिन क्यों किया ऐसा? क्योंकि वे आदर सूचक शब्द हैं। आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्राण, आंसू, बाल हमेशा ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, जैसे देवता, सेब, आलू, फूल, नाक, कान, दांत, कमल, आम, सेवक, पत्थर, हृदय, सेवक, पत्थर, दृश्य, खरगोश, चित्र, दीपक, बल्ब, उल्लू, पतंग, फर्श, चाट, हाथी, शत्रु, मोर, कोट, मस्तक, मकान, अमरूद, पेड़, नाखून, सिर, होठ, फल, स्थान। ये सभी ऐसे हैं जिनमें बहुवचन और एक वचन समान होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ वचन समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।